दरिंदा है, शर्म आती है, थूकते हैं, उसका नाम शाहरुख है और इस्लाम को बदनाम कर उसको दफन कर देना चाहिए। फोटो वायरल मतलब जला दीजिएगा उसको, आप फोटो वायरल जला दे। अगर मान ले किसी को किसी से प्रेम है, शरीर देख के चेहरा देख के प्रेम नहीं होता, प्रेम आत्मा से। पर बात करें कि बाबू मन भटक भी करेगा, कंट्रोल रखिए। कामयाब होने के लिए माया पर नियंत्रण जरूरी है, चाहे कोई हो। अगर हमारी प्रेमिका हमको रात को 2 बजे रात को बुला ही लेती, जो कि हम लोग को मौका नहीं मिला, तो मैं जाता। और हमारे प्रेमिका को कोई साइड में देख लेता तो हमको ठोकता जरूर। मैंने हमेशा बच्चों को कहा कि चकचुक से दूर रहे, नौकरी लग जाए। तो मैं प्यार को अगर प्यार समझ के अगर कोई करने की हिम्मत करे, गुरु रहमान के जैसा, मैं मोतुर रहमान खान, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, रिलीजन हिंदू, मेरी बेटी अदम्य आदिति, रिलीजन हिंदू, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, रिलीजन हिंदू, एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक बेड पर रह रहे हैं, फिर रिलीजन। किसी भी तरह का हमको पछतावा नहीं है। प्रेम को मैं पूजनीय मानता हूं, और आजकल का जो प्रेम है वो भौतिकवादी है। जब प्रेम संस्कृति बन जाए उसका मैं पुजारी हूं। प्रेम सभ्यता हो उसका नहीं। शरीर देख के चेहरा देख के प्रेम नहीं होता है, प्रेम आत्मा से होती है, सबको नहीं होती, वरना बहुत गुरु रहमान बैठे होते हैं। सही बात। अभी जिस तरह से बिहार में, पटना में और अभी हाल ही में सीतामढ़ी में एक घटना घटी। दूसरी बात, आपने अररिया की घटना सुनी होगी, आरती और छोटू का। लेकिन अभी मैटर धीरे धीरे शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी झारखंड में एक घटना घटी है शाहरुख और अंकिता को लेकर के। इसके बारे में क्या सोचना है, क्या गलत है, क्या सही है? देखिए, शाहरुख हो या जो भी हो, लड़की भावुक होती है। यहाँ विवाद इस बात को लेकर ज्यादा है कि लड़का का नाम शाहरुख है, लड़की का नाम अंकिता है। अरे उस व्यक्ति को अविलंब बिना सोचे तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, उसको तड़पा के मारना चाहिए। क्योंकि प्रेम का मतलब जलाना नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है जलन और तकलीफ को दूर करना। शाहरुख जैसे इंसान को मैं हिंदू और मुसलमान की तराजू में नहीं तोलता हूँ, उसको मैं दरिंदा की तराजू में तोलता हूँ। और दरिंदा को अरब में भी कानून है, इस्लामी कानून भी है, यहाँ तक गाड़ के अब पत्थर से मार के मुआ दीजिए। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग भारत हैं, कसाब जिस आदमी को भी पूछ लेते हैं, साला 1.5 करोड़ खर्चा कर देते हैं, इससे कानून चलेगा, उसको फांसी तो होनी तय है। लेकिन ये गंदा है। और बच्चियों से मेरा अपील है, बच्चों से अपील है कि साला इस उम्र में मन भटकता है, अगर कुछ सफल होना है तो सब कुछ छोड़ के अपने आप को पढ़ाई के प्रति लगा दें, जीवन सुधर जाएगा। वरना गंदगी समाज में है, 99.9% लड़के गलत हैं। सर, आप लड़कों को ही गलत क्यों मानते हैं? लड़कियां इसलिए गलत होती है, क्योंकि जिस तरह से लिखा गया अभी शाहरुख और उसके मामले में, अंकिता के मामले में फोटो भी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। इसके लिए फोटो वायरल मतलब जला दीजिएगा उसको, आप फोटो वायरल जला दे। अगर मान ले किसी को किसी से प्रेम है, अब प्रेम में किसी कारण बस उससे अलग हट गई, सब कोई गुरु रहमान नहीं हो सकता है, अमिता कुमारी नहीं हो सकती, हट गई बेचारी, हट गई तो उसको उसका मतलब उस साला जला देगा। इसका मतलब वो दरिंदा है, दरिंदा है, शर्म आती है, थूकते हैं, उसका नाम शाहरुख है और इस्लाम को बदनाम कर उसको दफन कर देना चाहिए, उसको दफन कर देना चाहिए। ये प्रेम नहीं हो सकता है। और अब अभी के बच्चों को एक बार अपनी जिंदगी से तो प्रेम करके देख ले, सब रहमाने बन जाएगा। अगर मान ले कि हम फ्लॉप कर जाते, अब मेरी पत्नी दूसरा टाइप की निकल जाती, अभी जो देवी के रूप में है दूसरा टाइप की निकल जाती, तो क्या मेरा गत होता? मेरे 18 दोस्त हैं, आज IG लेवल पर है, बहुत सारे दोस्त SP हमारे हैं, बहुत सारे दोस्त आपको सचिव DM सचिव लेवल पर है। और आज बजरंग बली माँ सतोदी के आशीर्वाद से
आज मैं यहाँ पर हूँ कि उन लोगों के सामने खड़ा हो पाता हूँ, नहीं तो मैं कहा जाता। प्रेम सदैव त्याग खोजती है और त्याग सब नहीं कर पाते। बच्चियाँ संस्कार के दायरे में रहती हैं। हम भारतीय हैं, भारत को माँ बोलते हैं, गाय को माँ बोलते हैं, धरती को माँ बोलते हैं। बच्चियाँ समाज की कुत्सित मानसिकता से बचें और पढ़ के यह दिखाएं कि हम कामयाब हो सकते हैं। उनको गलत बात हम नहीं कर रहे हैं, बच्ची को गलत कहाँ मान रहे हैं, मान रहे हैं हम। बच्ची को तो हम बोल रहे हैं कि लड़का से बच के रहिए, लड़का को इसलिए बर्बाद करें कि बाबू मन भटक भी करेगा, कंट्रोल रखिए। कहे कामयाब होने के लिए माया पर नियंत्रण जरूरी है, चाहे कोई हो। सर आपसे कुछ अब आखिरी सवाल ये है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो आपको गुरु मानती हैं, और आपसे कुछ लड़कियों का ये सवाल है कि सर हम बहुत बच के चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ आए दिन घटनाएं क्यों हो जाती हैं? अभी अक्सर अभी आपने देखा है कि लड़कियों के साथ हर जगह कहीं ना कहीं रेप, उम्र भी नहीं देखते। तो अगर एक बात करें, लड़कियों को किस तरह से बच के चलना चाहिए, किस तरह से वो ज़िंदगी में कामयाब हों, किस तरह से रोड पे निकलें, ताकि हमको लगता है कि गुरु रामहान सर से कोई अच्छा नहीं बता सकता। नहीं तो अब किस तरह से रोड पर निकली, तो आप ऐसा बता दीजिए कि लड़की होना ही अपराध है। अरे बोल्ड होकर निकले, शेर नहीं बन के निकले, स्वतंत्र भारत की बेटी है, निकले, आवाज उठाए। अब औकात है किसी की कि कोई तुमको छेड़ दे या कोई गलत काम करे, आवाज कबार दो। तुम्हारा जागना जरूरी है, क्योंकि अब तो बिहार की लड़कियों को तो, बिहार के लड़कियों के लिए तो नीतीश कुमार मसीहा हो गए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, मैं एक स्वयंसेवी हूं, लेकिन कहा कि लड़की को 35% आरक्षण दे दिए, अब सब लड़की बराबर हो गई। तो बच्चियों का पढ़ना, अब पढ़ के अपने वजूद पर खड़ा हो जाना अभी समय की मांग है, क्योंकि ऋग्वेद के बाद अगर स्वर्ण युग कहा जाए तो बच्चियों के लिए स्वर्ण युग वर्तमान युग है। इसमें बच्चियां सब चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करके पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, और बच्चा हर चीज़ को छोड़ के पढ़ाई से मोहब्बत करे, है ना। मैंने भी तो पोस्टर साटा, मैंने भी तो पेपर बांटा, मैंने भी तो आपको पंपलेट बांटा, मैंने भी तो खाना पहुंचाया, मैंने भी तो गांधी मैदान में सो के वक्त काटा, लेकिन कहाँ अपनी मोहब्बत में मैं मारा गया। समझो ना भाई, यही स्कूल में स्टिंग ऑपरेशन की, सेंट माइकल और सेंट जेवियर्स में, क्या दम्य आदित्य अभिज्ञान और इसका रिलीजन क्या है? तो मैं कोई नाटकबाज हूँ भैया ना, मैं गुरु हूँ, भारत को जानता हूँ, इसलिए भारत बनाने का प्रयास करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड ओल्ड ढोल के पैजामा पहन के हम नहीं रहना चाहते। और अगर किसी ने विश्व गुरु बनाने की बात कही है तो निश्चित रूप से ये 65% युवाओं को देख के ही कही होगी। क्योंकि जिस देश का 65% आबादी युवा है, जबकि हम इस उम्र में अपने आप को जवान समझते हैं, 16 घंटा क्लास लेते हैं, तो वो अगर वो 65% आबादी जिस देश की युवा की आबादी हो, वहाँ अगर हम मजहब की, जाति की, बैकवर्ड की, फॉरवर्ड की, हिंदू की, मुस्लिम की, ओल की, कोल की बात करते हैं तो बेतुका गलत है। यहाँ पर हम कलम की बात करें और यह सिद्ध करने का प्रयास करें कि कलम किसी के बाप की विपत्ति नहीं है, और कलम से कोई भी जंग जीता जा सकता है। इसके सर ने एक ही बात बार बार कहते आए हैं कि प्रेम तपस्या हो सकती है, लेकिन अगर प्रेम को आप अगर उस नज़रिए से देख रहे हैं कि आज और कल के चक्कर में, तो आप अपने आप को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ में कुछ करना है तो उठाओ कलम, क्योंकि उठाओ कलम से ही सब कुछ तकदीर बदल सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।